Assalamu alaikum students. My name is Adil Ahman and in today's lecture we will talk about program execution and instruction cycle. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती हैं जिसमें डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या आपस में इंटीग्रेट करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इन स्टेप्स के लिए, इन इंस्ट्रक्शंस के लिए जब हम इसको प्रोसेसर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन या वो परफॉर्म किए जाते हैं और हर एक ऑपरेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल या वो रिक्वायर्ड होते हैं जो कि उन स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेंड किए जाते हैं। अगर हम कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस को देखें तो हर एक ऑपरेशन के लिए कंट्रोल यूनिट ने एक यूनिक कोड जो है वो प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि ऐड, मूव या कोई भी आप ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं तो इस हर एक ऑपरेशन के लिए एक यूनिक कोड जो है वो डेडिकेटेड होता है। और जो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस या सेगमेंट्स आपके सिस्टम के साथ अटैच हैं वो इस कोड को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल जो है वो जनरेट करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल जो है वो डिस्पैच किए जाते हैं। अब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं जो कि आपस में इंटीग्रेट करके तो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें हमारे पास कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट या आपस में मिल के तो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अलावा आईओ यूनिट होती है, इससे हम डेटा गेट करते हैं और फिर रिजल्ट को वापस स्टोर करते हैं। और इसके अलावा टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ कोड एंड रिजल्ट जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है, तो वो काम हमारी मेन मेमोरी करती है। यानी ये तीन कंपोनेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेन मेमोरी, जो कि आपके किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स का टॉप लेवल व्यू देखें तो ये हमारे पास सीपीयू है, ये आईओ मॉड्यूल है और ये हमारे पास मेन मेमोरी है। अब सीपीयू के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स हैं, जिसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसके अलावा हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट है, फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर है और इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर है। तो ये हमारा सीपीयू कंपोनेंट है। इसके बाद आईओ मॉड्यूल है जिसके अंदर अपने बफर हैं जो कि डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इनपुट लेके तो उसको बफरिंग करते हैं और फिर आगे उसको एज पर नीड फॉरवर्ड करते हैं टू द सीपीयू और मेमोरी। और ये हमारी मेन मेमोरी है, इसके अंदर हमारी सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो मेन सेंट्रल जो उनके दरमियान लिंक है वो सिस्टम बस है, जो कि इन तीनों कंपोनेंट्स को आपस में इंटरलेट करके तो इनका डेटा आपस के अंदर और इनसे प्रोसेस करवा के, सीपीयू से डेटा को प्रोसेस करवा के यूज़र से इनपुट लेता है, सीपीयू से प्रोसेस करवाता है और फिर इस रिजल्ट को मेन मेमोरी में स्टोर करवाता है। और जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उसका एग्जीक्यूशन का क्या साइकिल होता है, तो वो ये 2 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप है फेच और दूसरा एग्जीक्यूट है। स्टार्ट होता है आपका प्रोसेसर, वो फेच करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जिसने एग्जीक्यूट होना होता है, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। तो ये एग्जीक्यूशन का साइकिल है जब तक वो इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होती, और इस तरह से ये फेच साइकिल है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता जाता है और एट द एंड सिस्टम जो वो स्टॉप या हाल्ट हो जाता है। अगर हम फेच साइकिल को इन डिटेल देखें तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना होता है उसका एड्रेस या वो फेच करता है। उसके बाद आपका जो प्रोसेसर है ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता है फ्रॉम मेमोरी, जो कि पॉइंटेड होता है बाय द प्रोग्राम काउंटर, यानी प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस लेता है और उस एड्रेस के जरिए मेमोरी से डेटा जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है उसको फेच करता है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, तब तक इंक्रीमेंट इसको किया जाता है अगर इसको स्पेसिफिकली ना बताया जाए कि आगे हमने भी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है या इसका भी कुछ पार्ट जो है वो पेंडिंग है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड होती है इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देन आपका जो प्रोसेसर है उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह से ये फेच साइकिल जो है आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल है जिसमें प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है।
अगर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी है कि अगर आपका डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है वो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर है तो फिर वो वहाँ से फैच होगा और सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और रिजल्ट वापस मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा। इस तरह अगर आपका डेटा जो है वो स्टोर गेट करना है इनपुट डिवाइस से तो फिर आपका सीपीयू और आईओ मॉड्यूल जो है वो आपस में ट्रांसफ़र करेंगे डेटा को और इनपुट लेके तो उसको प्रोसेस करके तो वापस वो आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद जो है डेटा प्रोसेसिंग होती है जिसके लिए कोई ना कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो डेटा के ऊपर परफॉर्म होता है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर आपका जो कंट्रोल यूनिट है वो आपके जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हैं उनको चेंज करता है, उनकी जो मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग है वो इस कंपोनेंट में करनी होती है। जैसे कि कोई आपकी इंस्ट्रक्शन के अंदर जंप कंडीशन है तो ये कंट्रोल को उस स्पेसिफिक लेवल पे ले जाएगा जहाँ पर आपने जंप इंस्ट्रक्शन के साथ जो लेबल आपने अटैच किया होगा। और ये सारे फंक्शन, ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं और इनके कम्बिनेशन के साथ ही आपकी जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। ये एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन हमने एक इंस्ट्रक्शन है ऐड की कि हम दो डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर जो डेटा है उनको एक्सेस करके ऐड करके तो रिजल्ट जो है वो सेकंड एड्रेस पे स्टोर कर रहे हैं। इसके लिए हमने तीन सीपीयू रजिस्टर इस्तेमाल किए हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है जो कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा, अकोमोडेटर रजिस्टर है जो कि डेटा स्टोर करेगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। तो स्टेप वन पे ये हमारी मेमोरी है और ये हमारे पास सीपीयू रजिस्टर हैं, पीसी, एसी और आईआर और ये एड्रेस है जहाँ पर डेटा स्टोर है। तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है वो सबसे पहले टॉप जो इंस्ट्रक्शन है उसको पॉइंट कर रहा है 300 है इसका एड्रेस और यहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन है 1940। तो आईआर के अंदर हमने 1940 को लोड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने 1940 के एड्रेस के ऊपर जो डेटा स्टोर है उसको अपने कम्युलेटर रजिस्टर एसी के अंदर फैच किया है, यानी 0003 जो डेटा था हमारा वो हमने एसी के अंदर स्टोर कर लिया। इन नेक्स्ट स्टेप 3 हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है उसने नेक्स्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू कर दिया जो कि 301 है। 301 के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शन पड़ी है 5941 जो वो हमने आईआर रजिस्टर के अंदर लोड की है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारी 5941 ये ऐड कर रही है टू रजिस्टर्स डेटा को, वैल्यूज़ को और रिजल्ट को वापस स्टोर कर रही है 941 पे। इन स्टेप 4 हमने दोनों वैल्यूज़ को गेट किया है। अब ऐड ऑपरेशन यह है वो कम्युलेटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस करेगा जो कि 0003 थी जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर आपको पता है कि असेंबली का डेटा जो है वो प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो 0003 को उसने फेच किया और फिर जो 941 के एड्रेस के ऊपर डेटा वैल्यू स्टोर है 2 उसको उसमें ऐड करके रिजल्ट जो है वापस अकोमोडेटर के अंदर सेव करवा दिया है। इन नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट किया जो कि 302 है। तो हमारा पीसी की वैल्यू जो अभी 302 है, हम 302 पे गए हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है 2941। तो अभी हमारी आईआर की वैल्यू 2941 हो गई जो कि रिजल्ट को वापस स्टोर कर रही है हमारे 941 एड्रेस के ऊपर। तो इन स्टेप 6 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम आईआर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है 2941 उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि मूव कर रही है कम्युलेटर रजिस्टर की वैल्यू को वापस 941 एड्रेस के अंदर। तो स्टेप 6 के अंदर हमने 0005 वैल्यू जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर है इसको वापस स्टोर किया है मेमोरी के अंदर 941 एड्रेस के ऊपर। तो इस तरह से आपका कोई भी प्रोग्राम जो है वो इन असेंबली लैंग्वेज एग्जीक्यूट होता है। और कैसे ये तीन मेन जो रजिस्टर हैं प्रोग्राम काउंटर, कम्युलेटर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट डायग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल जिसमें हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रक्शन फैच, ऑपरेंड फैच और ऑपरेंड स्टोर। इंस्ट्रक्शन फैच का जो कंपोनेंट है ये इंस्ट्रक्शन एड्रेस की कैलकुलेशन करता है और इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन को डिकोड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज विल बी परफॉर्म। उसके बाद ऑपरेंड फैच है, ऑपरेंड फैच जो है ऑपरेंड के एड्रेस की कैलकुलेशन करेगा और मल्टीपल ऑपरेशन जो है उसके अंदर इस्तेमाल होंगे।
जो कि डिफरेंट ऑपरेंड्स के एड्रेस कैलकुलेट करके तो उनको एक्सेस करेंगे फ्रॉम द मेमोरी। उसके बाद ये ऑपरेंड जो है वो डेटा ऑपरेशन या परफॉर्म करते हैं, यानी कि अगर कोई ऑपरेंड की वैल्यू मेमोरी के अंदर आपने स्टोर करनी है तो वो आप डेटा ऑपरेशन के ज़रिए स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑपरेंड स्टोर है, जो कि ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन और डेटा ऑपरेशन के कम्बिनेशन के साथ डेटा वैल्यूज़ को मेमोरी के अंदर स्टोर करवाता है। ऑपरेंड स्टोर जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है डेटा या स्ट्रिंग जो है वापस रिटर्न बैक करता है टू द ऑपरेंड फेच को। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन फेच को भी मैसेज देता है कि इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर ले। तो ये एक स्टेट डायग्राम है जो कि ओवरऑल एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को डिपिक्ट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन साइकिल तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।